प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना अथवा गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु की गणना अथवा गिनती करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो किससे करते हैं? 1 से शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है। तो जब भी हम किसी वस्तु की गणना अथवा गिनती करते हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक। ठीक है। अब क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। क्या है? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यदि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या? यदि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए तो वह क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। और यदि पूर्ण संख्या में से 0 हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। और यदि प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर। क्या है? सम संख्या। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं अर्थात पूरा विभाजित हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या? जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं अर्थात पूरा विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है। 2 हमारा 2 से कट जाएगा, 4 भी हमारा 2 से कट जाएगा, 6 भी हमारा 2 से कट जाएगा, 8 भी हमारा 2 से कट जाएगा और 10 भी हमारा 2 से कट जाएगा और 12 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है। तो यह क्या हो गया? इवन नंबर। क्या? सम संख्या। और दूसरा क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर। तो वह संख्याएं जो 2 से ना कटे, वह संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या होता था? जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या में क्या है? जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। सेम उसी का विपरीत है। ठीक। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है। जब दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। जब किसी भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या है? 4 है तो 4 का 2 से अधिक गुणनखंड है। अभी देखो 4 स्वयं से कट जाएगा और 4 1 से भी कटेगा। ठीक है। और 4 2 से भी कट जाएगा। तो यह क्या है? भाज्य संख्या। जब दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 4 यानी स्वयं से कटा तो ये गुणनखंड ये हो गया। एक 1 से कटा तो ये गुणनखंड ये हो गया और एक ये 2 से कटा तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो जब दी गई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसके तो 3 गुणनखंड हो गए ना, यानी 2 से अधिक गुणनखंड इसके हुए तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या। तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ठीक है। अब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वह संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो अर्थात वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। वह संख्या जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो और वह केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। अब जैसे 2 3 5 7। ठीक है। तो जैसे यहाँ हम उदाहरण ले रहे हैं 2। अब 2 स्वयं से कटेगा और 2 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा? 2 नहीं कटेगा। तो केवल इसका 2 ही गुणनखंड है इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है।